और प्रत्युष कल कहाँ तक पढ़ाई हुई थी जी? याद है पीयूष? कल कहाँ तक पढ़ाई हुई थी? साउंड आ रहा है ना? यस सर। सर एटॉमिक मास पढ़ाना है सर। एटॉमिक मास पढ़ाना है। एटॉमिक सिंबल, केमिकल सिंबल्स हो गया? यस सर। चलो ठीक है, आज हम लोग एटॉमिक मास से स्टार्ट करते हैं। और ये कुछ एलिमेंट्स के सिंबल है, यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, और ये तुम लोग के बुक में भी मिल जाएगा। जब एनसीईआरटी बुक ढूंढोगे ना, उसमें दिया हुआ है बहुत सारे एलिमेंट का सिंबल। जितना दिया है कम से कम उतना को तो याद कर ही लेना है। यस सर, दिया हुआ है। हाँ, जितना दिया है उतना याद कर लोगे लोग। और पीरियोडिक टेबल में कल हम एक ऐप के बारे में बता रहे थे, प्ले यस सर। स्टोर पे, रुको मिनट सर्च करके दिखाते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर स्क्रीन कट हो गया। हाँ काट दिया अभी तो, ऐप के बारे में दिखाने के लिए 2 मिनट टाइम लगेगा। नेट इतना ना स्लो है कि जल्दी कुछ खुल ही नहीं रहा है। सर क्वेश्चन था। बोलो। सर मरकरी के एक एटम का मास कितना होता है? मरकरी के एक एटम मरकरी का के मास, मरकरी कितना का, होता है सर? एक सेकंड, एक सेकंड पहले इसको खोल लेने दे। कौन सी कंपनी का था?
सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, सबमिट करिए। देखो स्क्रीन पे क्या रहा है ना, ये गूगल प्ले स्टोर है। इसमें जैसे प्रोडक्ट टेबल सर्च किए, अब इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट टेबल आते हैं। उसमें एक सोक्रेटिका करके है, इसमें अभी दिख नहीं रहा है। सोक्रेटिका नाम सुने हो लोग ना? SOCRATICA। उसका जो प्रोडक्ट टेबल है ना, हाँ यस बोलो। सर। उसका थोड़ा अच्छा है, उसमें क्विज सर फिर से सब बोल दीजिए तो। SOCRA, हम ढूंढ रहे हैं, अगर मिल जाएगा तो दिखा ही देंगे। SOCRATICA, ये मिल गया। देखो ये है, यहाँ पे दिख रहा है ना सोक्रेटिका लिखा हुआ। एक सेकंड मैं नोटेट करके दिखा देते हैं। ये सोक्रेटिका LLC प्रोडक्ट टेबल, सोक्रेटिका LLC। इसको इंस्टॉल कर लोगे लोग अपने अपने इससे, मोबाइल पे या लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी है उससे। इसमें जैसे तुम्हारा सारा कुछ आएगा, उसमें एलिमेंट का पूरा टेबल तो आएगा ही आएगा। मेरे में चूंकि इंस्टॉल है, अब मोबाइल पे इंस्टॉल है तो इससे स्क्रीन मिररिंग किए नहीं है। तो उसमें किसी एलिमेंट के बारे में पूरा जानकारी चाहिए तो उस एलिमेंट पे क्लिक कर दो। उसके बाद लास्ट में बहुत सारा क्विज दिया है उसमें एलिमेंट से रिलेटेड। तो काफ़ी अच्छा एक ये है, पैकेज है, वो ऐप है। अब मरकरी का ये पूछ रहे थे ना, 200 राउंड फिगर में 201 लिया जाता है, एक्चुअली 200.69 होता है। कुछ लोग ज्वाइन करने के लिए आए हैं, उनको अलाउ कर। एक एक लोग बार बार बाहर निकल जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं। चलो हम लोग आते हैं अपना एटॉमिक मास पे। तो कल जैसे हम लोग केमिकल सिंबल्स पढ़े कि फर्स्ट लेटर और सेकेंड लेटर या किसी का थर्ड लेटर ये लिखा जाता है केमिकल सिंबल में। लेकिन ये ध्यान देना है कि जब भी एक से अधिक लेटर वाला अगर कोई केमिकल सिंबल है तो पहला लेटर कैपिटल होगा और दूसरा लेटर हमेशा स्मॉल होगा। दोनों कैपिटल लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। ये कौन आ गया? तो जैसे मान लो कि अभी हम बताते हैं तुम लोग को अंतर। केमिस्ट्री में क्या होता है कि अगर आप सही से नहीं लिखते हैं तो उसका मीनिंग बहुत बदल जाता है। जैसे मान लो ये लिख रहे हैं हम, ठीक है, यस सर। ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मान लो कि ये लिखे हम ए और ये लिखे, दोनों में कोई अंतर है? दोनों CO ही लिखा हुआ है। कोई बता सकता है दोनों में अंतर? बस साइज का अंतर दिख रहा है, वो एक यस में छोटा सर। है एक में बड़ा है, नहीं लेकिन यस सर। बहुत ज्यादा अंतर है इसमें। ये जो पहला जो लिखे हम C कैपिटल और O स्मॉल, तो ये हो गया हमारा कोबाल्ट। कोबाल्ट एक मेटल है, तो ये CO जो है वो कोबाल्ट को इंडिकेट कर रहा है। यस सर। और ये अगर हम लोग छोटा नहीं लिख करके बड़ा लिख दिए तो आपको ये हो गया, 8 क्लास में पढ़े होंगे, शायद याद आ जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड। आप देखो कि सिर्फ यस सर। साइज थोड़ा सा छोटा बड़ा किए तो कितना अंतर हो गया। तो इसलिए केमिस्ट्री में यस साइज सर। भी मैटर करता है। ये नहीं कि छोटा लेटर के बदला बड़ा लेटर लिख दिए और काम वही होगा, नहीं, ये चेंज हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि जब भी सिंबल लिखेंगे तो पहला लेटर कैपिटल और उसके बाद के अगर लेटर 1 या 2 जो भी आते हैं वो सारे स्मॉल होंगे। ठीक है, क्लियर? सर एक बुक में दिया हुआ है IUPAC। हाँ, IUPAC के बारे में बता देते हैं। IUPAC का फुल फॉर्म होता है
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट। फिर से बोल रहे हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट। ठीक है, तुम लोग बोलो तो एक बार। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक आदमी बोलो। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हाँ, एक्चुअली वो केमिस्ट होता है, लेकिन केमिस्ट्री कॉमन लैंग्वेज हम लोग केमिस्ट्री बोल देते हैं। अब ये क्या है, जैसे तुम लोग फिजिक्स में पढ़ते होगे कि एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू मीटर, एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज इक्वल टू सेकंड, एसआई यूनिट ऑफ मास इज इक्वल टू किलोग्राम। एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? प्योर के बाद क्या बोले? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। प्योर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड, APPLIED, अप्लाइड केमिस्ट्री या केमिस्ट। बुक दिया हुआ है। केमिस्ट। हाँ, बुक में। ऐसे इसमें नहीं भी मिलेगा तो 10th क्लास के बुक में मिल जाएगा, क्योंकि जो नोमेनक्लेचर है अलग अलग कंपाउंड्स का, वो उसी आधार पे आजकल किया जाता है। हम बता रहे थे कि क्यों ये क्या चीज है। एसआई यूनिट जैसे है तो हम लोग कॉमनली इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। जैसे मान लो कि हमारे यहाँ अभी भी जाओगे तो गज, फीट ये सब चलता है। देहात में चले जाओगे तो जैसे जमीन खरीदने जाओगे तो कट्ठा, बिघा एरिया का, है ना, लंबाई का भी। हाँ, फिर से बोलो। कौन बोला जी? अच्छा छोड़ो, तो हम देहात में बता रहे थे कि देहात में से लेंथ का अभी भी जैसे रस्सी उसी तो 4 हाथ दे दीजिए। तो कभी याद होगा क्रिकेट ग्राउंड बनाने जाते हो लोग तो डेग से नाप करके 22 डेग नाप लिए। अब उसमें क्या होता है, किसी का छोटा है किसी का बड़ा है यूनिट, मतलब हाथ पैर का लंबाई, या फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अलग अलग यूनिट का वेरिएशन हो जाएगा। मान लो कि हम बेचते हैं ये कट्ठा बीघा में, कोई बेच रहा है हेक्टेयर में। हाँ, तो कुछ पूछना है क्या? हाँ, तो इसलिए पूरे वर्ल्ड के जो साइंटिस्ट है वो लोग मिल के डिसाइड किए कि एक कॉमन यूनिट हो जिसमें कि सारे लोग डील करें एक दूसरे से, मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री से डील कर सके जिसका यूनिट सेम हो। अब हम बोलेंगे कट्ठा, उसको समझ ही में नहीं है कि हम उसको ठग के चले आएंगे या वो हमको ठग लेगा, ऐसा हो सकता है। तो उस सुविधा को असुविधा को हटाने के लिए कॉमन एक यूनिट बनाया गया और उसके लिए एक संस्था बनाई गई। एक्चुअली एसआई का जो फुल फॉर्म होता है फ्रेंच वर्ड है सिस्टमे, SYSTEMME, सिस्टमे, DE डे, इंटरनेशनले। इंटरनेशनल जो स्पेलिंग इंटरनेशनल लिखने के बाद उसमें लास्ट में एल लगता है, ये फ्रेंच वर्ड हो गया, उसका मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम। तो एसआई यूनिट का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। उसी तरह से जैसे नोमेनक्लेचर बहुत सारी चीजों का हुआ, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम रख दिए। जैसे आम को हम लोग आम बोलते हैं, कहीं पे उसको कुछ और बोला जाता है, कहीं पे देवफल भी, कुछ भी ऐसे बोला जाता है। तो एक कॉमन नाम करण करिए, इस नाम से पूरे वर्ल्ड के लोग इस चीज को जाने। तो उसके लिए एक जितने केमिस्ट हैं वर्ल्ड के, वो सारे लोगों ने मिल करके सहमति से एक यूनियन बनाया जिसका नाम हुआ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट। और उन्होंने एक रूल पैटर्न सेट किया कि उसी पैटर्न के आधार पे आपको नोमेनक्लेचर करना है। जैसे आप इथाइल अल्कोहल नाम सुने होंगे, ये जो हमारा जितने भी तरह के वाइन्स बनते हैं या जो भी कफ सिरप्स होते हैं, जितने भी हम लोग सिरप्स पीते हैं, सब में उसका थोड़ा ना थोड़ा अमाउंट होता है। स्पिरिट बनता है उससे, पेंट में डलाता है। अब इस इथाइल अल्कोहल का कॉमन नेम वो हुआ, लेकिन उसका अगर हम यूपेक नेम जाने तो उसका नाम होता है इथेनॉल। उसी तरह से हम लोग घर पे जो एलपीजी यूज कर रहे हैं, जिसको पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, उसका जो यूपेक नेम है वो है ब्यूटेन। जो जिसको हम लोग नेचुरल गैस कहते हैं, उसका जो यूपेक नेम है IUPAC, यानी यूपेक शॉर्ट में बोलते हैं, तो उसका जो यूपेक नेम है वो है मीथेन। तो इस तरह से वो नाम रखने के लिए कि कॉमनली लोग इसको जाने उसी नाम से, एलिमेंट में भी वेरिएशन है बहुत सारे, तो यूपेक संस्था ने उसका नोमेनक्लेचर किया और वही आज के डेट में पूरे वर्ल्ड में मान्य है, उसी को लोग मानेंगे। ठीक है,
यस सर। सर तो आगे बढ़ते हैं एटॉमिक मास। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ जो बोले हाँ, फ्रेंच में क्या बोला जाता है? सिस्टमे डी इंटरनेशनले लिख देते हैं एक बार। तुमको अगर ज्यादा, ये देखो लिख देते हैं। अरे यार क्या हो रहा है? दिख रहा है? यस सर। ऐसा ही कहा